आपकी वो रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी जिसमें मंदिरों को कैसे बचाया गया है, रास्ते को कैसे आगे बढ़ाया गया, तो बड़ा दिलचस्प है काशी का ये स्वरूप भी देखना कि कैसे जो पुरानी संरचनाएं और जो पुरातत्व महत्व के तमाम निर्माण वहां पर हैं उनको बचाए रखना। तो यही काशी का महत्व भी है कि जो उसका पौराणिक स्वरूप है उसको बचाकर रखा जा सके। कुमार, आप जहां पर मौजूद हैं, एक दिलचस्प पहलू आज के कार्यक्रम का यह भी है कि पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा बोट से करेंगे प्रधानमंत्री। ये रूट क्या है बताइए और क्या इसके लिए तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम खड़े हैं जलासेन घाट और ललिता घाट के पास। प्रधानमंत्री को उतरना है। हम उस जगह को पहले आपको दिखा दें कि जब प्रधानमंत्री राजघाट से चलेंगे और क्रूज से वो राजघाट होते हुए तकरीबन 84 घाट जो बनारस के किनारे हैं उसे क्रॉस करते हुए वो पहुंचेंगे इस जगह पे, जो कि जहां से उतर करके वो जाएंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। उनकी पूरी तैयारियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री यहीं पर आएंगे जब वो क्रूज से आएंगे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, साथ साथ जो कॉरिडोर बन रहा है उसका जायजा लेंगे और उसके बाद वो राजघाट जाएंगे जहां वो पहला दीपदान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। लेकिन पहली बार है मीनाक्षी की वो गंगा की लहरों पे सैर कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में, और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का एक तरीके का ये कार्यक्रम है जब वो गंगा की लहरों पर होंगे, क्रूज पर होंगे और इन घाटों से गुजरते हुए वो दीप दिवाली की दिव्य छटा देखेंगे। लेकिन सिर्फ एक किनारा नहीं मीनाक्षी, ये दोनों किनारे इस बार सजाए जा रहे हैं और दोनों किनारे इस बार प्रधानमंत्री का ध्यान खींचेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सैंड कलाकृति एक श्रृंखला बनाई जा रही है। चारों तरफ जो रेतीला घाट है, दूसरी तरफ हम उस तरफ भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग टीले बनाए गए हैं और उस पर सैंड कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। और प्रधानमंत्री का जो क्रूज है वो दूसरे किनारे से धीरे धीरे बढ़ता हुआ राजघाट के रविदास घाट की तरफ जाएगा और पूरे बनारस के घाटों का जो जायजा है वो प्रधानमंत्री लेंगे और एक सुंदर दृश्य शाम के वक्त जब देव दिवाली से लाखों दिए जगमगाएंगे उसे वो देखेंगे। कुल मिलाकर एक अलग किस्म का आध्यात्मिक अनुभव जरूर होना चाहिए। हालांकि काशी की घाट पर हर साल लाखों की तादाद में लोग जुटते हैं, लाखों दिए जलाए जाते हैं, लेकिन इस बार का खास यह है कि प्रधानमंत्री खुद पहला दीपदान करेंगे, यानी पहला दिया प्रधानमंत्री जलाएंगे 5:20 पर। और प्रशासन ने सभी काशीवासियों को कहा है कि 6 बजते इस दीपावली का पीक आ जाए, ऐसी कोशिश करनी है ताकि जो 15 लाख या लाखों दिए जलाने की जो बात की जा रही है, पूरा शहर और खासकर जो घाट किनारा है वो जगमग दिखे। तो हम आपको बता दें कि आज का ये कार्यक्रम इस मायने में बेहद खास है कि प्रधानमंत्री क्रूज पर सवार होकर पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र में गंगा के घाटों का दर्शन करेंगे, मुआयना करेंगे, और खास इसलिए क्योंकि आज एक बेहद अहम दिन है। बिल्कुल, और इन तस्वीरों का इंतजार देखिए कुमार हमें भी है और इसीलिए जबरदस्त तैयारी आज तक ने भी की है कि काशी का कोना कोना आज जब जगमगाए तो उसकी हर तस्वीर कम से कम हमारे कैमरों के जरिए देश के कोने कोने तक, दुनिया तक भी पहुंचे। श्वेता, एक बड़ा दिलचस्प सा पहलू है काशी शहर, इसमें अपने आप में एक गजब का जादू और सम्मोहन है। हर कोई अलग अलग कारणों से वहां खिंचा चला आता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब केंद्र के लिए जब वो दिल्ली की तरफ मुड़े तो उन्होंने काशी को चुना जहां से उनको चुनाव लड़ना था। लेकिन शुरू अगर हम गुजरात से करें, गुजरात में सोमनाथ, काशी में बाबा विश्वनाथ, और अपने चुनाव के बाद जब जिम्मेदारियों से मुक्त हुए प्रधानमंत्री तो सीधे गए केदारनाथ। तो भगवान शिव के साथ जो ये डॉट्स जुड़ते हैं और ये जो संबंध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक विचित्र तस्वीर हमेशा प्रस्तुत करता है उनकी भक्ति और आस्था को लेकर। जी, प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को बताते हैं कि वो शिव भक्त हैं, शिव भक्त अपने आप को बताते हैं। लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी, मैं एक चीज़ आपको और अभिषेक दोनों को याद दिलाना चाहूँगी। पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र का जल के रास्ते से। आपको याद होगा 2019 के चुनावों के समय अंजना, मैं और राहुल, हमने इंटरव्यू जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया था तो हमने 80 घाट से वो सफ़र शुरुआत करते हुए हम आगे दशाश्वमेध घाट से आगे बढ़ते हुए गए थे, और उस समय भी प्रधानमंत्री ने अपने मन की बहुत सारी बातें हम लोगों से साझा की थी और बताया था कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए आगे और कैसी कल्पना कर रहे हैं और इस समय तक जितना विकास यहाँ पर हुआ है
उसे लेकर वो कितना अभी तक आश्वस्त हैं। तो सबसे पहले लोगों ने गंगा की लहरों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र में उस समय देखा था और उन्होंने इस बात को माना था कि हाँ, इतने दिनों तक रहने के बावजूद मैंने कभी भी इस पूरे दायरे में वो सफर नहीं किया था। जी, यहाँ भी आज तक ने बाजी मार ली थी। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले उनके संसदीय क्षेत्र में जल के रास्ते हम लेकर गए थे और यहाँ पर उनकी सारी बातें भी हमने सुनी थी। अगर हम उसका हिस्सा भी निकालें, गंगा जी के बारे में उन्होंने क्या कहा था और घाटों को लेकर उन्होंने क्या कहा था, सौंदर्यीकरण क्या पर्याप्त है गंगा सफाई को लेकर अगर हम देखें तो काशी शहर से जो उनका जुड़ाव है और साथ में शिव जी के साथ, तो अगर शिव जी के भक्त कोई खुद को कहता है, कोई स्वयं को परम शिव भक्त मानता है, तो काशी से तो रिश्ता सीधे सीधे जुड़ ही जाता है, क्योंकि शिव की नगरी है, शिव की त्रिशूल पर टिकी हुई काशी कहा जाता है कि इसीलिए अविनाशी है। क्योंकि वरना तो मीनाक्षी आप भी जानती हैं कि उत्तराखंड में उत्तर काशी है जिसे ट्विन सिटी वाराणसी का माना जाता है और वहां पर हूबहू सारी यही चीजें हैं। काशी में विश्वनाथ मंदिर भी है, लेकिन वो अविनाशी काशी नहीं है जो उत्तर काशी है। ये जो वाराणसी है, ये जो काशी है, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता है। हाँ, इसका विकास जरूर हो सकता है। और वही प्रधानमंत्री की ओर अगर अपने लोकसभा के एक नुमाइंदे के तौर पर अगर यहाँ के लोग देखते हैं कि सबसे विशिष्ट एमपी जो है वो उनका इसी क्षेत्र से आता है, तो उसकी ओर उस विकास के लिए भी देखते हैं। और यकीन मानिए कि जिस तरीके से अगर घाटों की सिर्फ स्वच्छता और घाटों के नवीनीकरण, उनके सौंदर्यीकरण से ही किस तरीके से पूरी तस्वीर बदल गई थी। लोगों को देखकर लगता था कि अरे कूड़ा कचरा नहीं है, साफ सफाई है, वरना तो लोग पाप धोकर निकल जाते थे। तो ये चीजें भी अपने आप में अगर एक छोटी सी कोशिश भी होती है तो वो बहुत बड़ी चीज कहलाती है।